हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आपका इंग्लिश और मैथ्स का एग्ज़ाम हो गया है और अब आपका सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है। तो ये इस वीडियो में हम जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली की तरफ से जो अभ्यास प्रश्न पत्र रिलीज़ किया गया है उसको हम करेंगे, क्योंकि उसी के पैटर्न पे ही आपका पूरा पेपर रहता है। तो इसमें टोटल आपके 6 सेक्शंस हैं और 14 प्रश्न हैं, जिसमें हम मुख्यतः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैप वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर देखें हम, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपको पता है पास होने के लिए आपको 20 मार्क्स चाहिए। तो अगर आप 15 मार्क्स यहाँ से और मैप से मार्क्स ले आते हो 5, तो बहुत ईजिली आप पास हो सकते हो। तो सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता है? संघवाद, तानाशाही राजतंत्र या राजकीय धर्म? तो संघवाद जो है वो भारतीय संविधान की एक विशेषता है। दूसरा है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, जो वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तीसरा है, भारत में 200 रुपये का नोट जारी करने चाहिए या नहीं, इस विषय पर निर्णय कौन लेता है? तो आपको पता है, नोट जब भी जारी किया जाए, डिमोनेटाइजेशन हो या नया नोट लाना हो, तो कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार इसके बारे में बताता है। और किसकी सलाह पे? तो रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार इसके पास अधिकार रहता है। नेक्स्ट है, अनुज को एक विशेष राज्य में होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जा रहा है। तो अनुज के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो हमको स्वतंत्रता है किसी भी राज्य में काम करने के लिए, तो स्वतंत्रता के अधिकार का यहाँ पर हनन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या न्यायपालिका का कार्य है? विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा या मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन? तो तीनों इसके कार्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे न्यायपालिका के कार्य हैं। छठा है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी को निषेध करता है? तो 14, 15, 17, 19 में से अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता को निषेध करता है। फिर है, माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। उसके बाद है, पलासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का क्या कारण था? मीर जाफ़र की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना, का युद्ध से पूर्व मारा जाना, युद्ध क्षेत्र में घायल होना, या नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र पर अविश्वास? तो इसका सही है, मीर जाफ़र की टुकड़ियों का युद्ध में भाग ना लेना, उसने धोखा दे दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है? तो विलियम जोन्स का है, नेथेनियल हॉलहेड का भी है और कोलब्रुक का भी है, बस विलियम एडम्स का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। फिर है, बहादुर शाह जफ़र ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए? तो बहादुर शाह जफ़र को कहाँ भेज दिया गया था? म्यांमार, या जिसे हम रंगून की आज के नाम पे आज है ये म्यांमार में, और रंगून जेल जिसे हम कहते हैं, तो रंगून जेल में उनको भेज दिया गया था। उसके बाद है, बंगाल में इंग्लिश ईस्ट फैक्ट्री डैश नदी के किनारे स्थापित हुई? हुगली, कृष्णा, यमुना, सिंधु? तो आपको पता है बंगाल में कौन सी नदी है? हुगली नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। फिर अप्रवास किसे कहते हैं? तो इमिग्रेशन, जब आप एक नए देश में जाते हो, तो जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है तो कहलाता है अप्रवास। फिर है, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो जो जूट की फसल है, जिसे हम पटसन भी कहते हैं, वो होता है सुनहरा रेशा। फिर जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल ये हमारा सही उत्तर है। और पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन क्या जल ग्रह है इसीलिए नवीनीकरणीय संसाधन है? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि नवीनीकरणीय संसाधन तो सूर्य भी है, पवन भी है, तो ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 15 के 15 हमने कर लिए। इसके बाद ये आपके कुछ अति लघु प्रश्न है, जैसे चावल उत्पादन के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ आपको बतानी है, कि कैसे मिट्टी होना चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा की आवश्यकता हो, इन सब के बेसिस पे। और गेहूँ उत्पादन के लिए,
ठीक है। एक रबी और एक खरीफ क्रॉप है, क्यों कौन सा कब होता है उसके हिसाब से आप बता सकते हो। फिर है विलय की नीति, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था, वो क्या था उसके बारे में आपको बताना था। फिर है कृषि आधारित उद्योग के कोई 2 उदाहरण, जो कृषि पर आधारित उद्योग है उसमें से कोई भी 2 उदाहरण आपको दे देना है। फिर है एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका माध्यम से दर्शाए गए हैं, तो बहुमत के लिए अब टोटल 110 है, तो बहुमत के लिए कितने की आवश्यकता होगी, तो कम से कम 56 की, आधे से एक ज़्यादा। और सरकार बनाने के लिए कौन कौन आ सकता है, तो देखो 50 और 40 जुड़ सकते हैं, 50 और 20 भी जुड़ सकता है, 40 और 20 भी जुड़ सकता है, 3 संभावनाएं हैं। फिर 1885 में कांग्रेस की क्या प्रमुख मांगे थी, ये आपको बताना है इसमें। फिर शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचार या फिर टैगोर के विचार, तो ये ज़रूर पढ़ लेना, महात्मा गांधी और टैगोर इन दोनों में से किसी का आएगा ही आपके एग्ज़ाम में। फिर राज्यसभा के विशेषताओं का उल्लेख करना है या लोकसभा का, दोनों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, अच्छे से पढ़ लो इसको। और फिर ये कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप देख लो। अब हम देखते हैं कुछ जो गद्यांश को पढ़ के उसके आंसर करने वाले हैं, जिसमें ये दिया हुआ है। इसमें कहा गया शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदल दिया, तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप वो क्या है इसका, नादिर शाह ने। किसके, जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे सब बेघर हो गए। उपरोक्त कथन का आशय क्या था, तो जब आक्रमण हुआ तो जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई नहीं, इतनी ज़्यादा दिक्कत आई कि उन सब को, कि जो शौकीन लोग कभी सुंदर पहनकर फैशन में रहते थे वो नंगे घूमने लगे, ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वो बेघर हो गए। नया शहर जो है वो मलबे का ढेर बन गया था, वो किसके कारण से, नादिर शाह के कारण ने। उसके बाद नादिर शाह के आक्रमण के किन्हीं 2 प्रभावों को आपको वर्णन करना है कि क्या क्या प्रभाव हुआ था। तो लोग बेघर हो गए थे, निर्धन हो गए थे और बहुत बुरी स्थिति में आ गए थे, बदतर स्थिति में आ गए थे, ये आपको समझाना था इसमें। फिर है पृथ्वी के 4 वायुमंडल किन पदार्थों से बनता है, तो वायुमंडल को अगर हम देखें तो गैस, धूलकण, जल वाष्प से मिलकर बनते हैं ये। जैव मंडल का क्या अर्थ है, तो पादप और जीव जंतु सब मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल या सजीव संसार। और वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये क्या करता है, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। उसके बाद एक और गद्यांश है, ये आपका राजनीति से दिया हुआ है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो हर विधानसभा का क्षेत्र, जो राज्य है वो कई क्षेत्रों में बटा होता है, जहाँ हर निर्वाचन क्षेत्र से एक जनता प्रतिनिधि चुनती है। तो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से लोग एक अपना प्रतिनिधि चुन सके जिस क्षेत्र से। फिर है राज्य के विधानसभा में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए लोगों को क्या कहा जाता है, तो उनको हम कहते हैं विधायक। क्या कहते हैं, विधायक। फिर राज्य सरकार के गठन में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, तो जिनके पास मेजॉरिटी होती है, बहुमत होता है, वो सत्ता पक्ष में आते हैं, और जो जिनके पास बहुमत नहीं होते वो सभी पक्ष जो है वो विरोधी पक्ष में चले जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको संसाधन, अच्छा, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्यों, क्योंकि इसमें भूमि के ऊपर ही आपके अलग अलग तरह की आकृतियाँ होती हैं, मैदान, नदी, घाटी और वन, अलग अलग जलवायु, ये सारी चीज़ें हमको भूमि से ही मिलती है और कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में शामिल है। फिर मरुस्थलीय और सघन वन वाले क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी इलाकों और नदी घाटों में जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ रहने के अवसर अच्छे हैं, फसल उगाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, पानी की समस्या नहीं है, तो इसी कारण से इन सब चीज़ों के नदी घाटी के आसपास जनसंख्या अधिक पाई जाती है। फिर है विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है, वही अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों के कारण। जहाँ प्राकृतिक संसाधन अधिक है वहाँ जनसंख्या अधिक है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन की कमी है जैसे मरुस्थल में, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है। तो इसी से रिलेटेड आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। अब हम देखते हैं मानचित्र का। तो मानचित्र आधारित प्रश्न में आपको भारत के मानचित्र पर उन स्थानों का नाम लिखना है, जैसे दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बरेली, बनारस, अलीगढ़। तो दिल्ली अगर आप देखो तो दिल्ली कहाँ है, तो
इसमें से दिल्ली कहाँ हो जाएगा, तो ये जो है ये है आपका दिल्ली, तो 1 नंबर आपका ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा दिया है झांसी। झांसी आपको पता है कहाँ है, तो झांसी है आपका, तो झांसी जैसा कि आपको पता है यूपी और मध्य प्रदेश, तो ये हो गया आपका यूपी और ये मध्य प्रदेश, तो इसके बॉर्डर पे है, तो इस एरिया में है, लेकिन है ये यूपी में, तो यहाँ पे है आपका झांसी। अगला अगर हम देखें नेक्स्ट है, ये दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपको लखनऊ, तो लखनऊ भी आपका यूपी में ही है, और लखनऊ यूपी के लगभग बीचों बीच, तो यहाँ पर स्थित है लखनऊ, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। चौथा दिया है आपको बरेली, तो बरेली जो है वो भी आपका यूपी में ही मौजूद है, और बरेली जो है वो आपका आम तौर पर हम देखें तो ये थोड़ा सा पश्चिमी यूपी इधर आसपास में है, तो यहाँ पर आपका है बरेली इस जगह। ये चौथा हो गया आपका। पांचवा आपसे पूछा गया है बनारस, तो बनारस भी यूपी में है, लेकिन बनारस थोड़ा इस साइड है, जो कि आपका यहाँ बिहार और इसके गंगा नदी के आसपास, तो यहाँ पर कहीं है बनारस। ये हो गया आपका पांचवा। फिर है छठा, आपको बताना है अलीगढ़, तो अलीगढ़ जो है वो पश्चिम के पास, तो अलीगढ़ है आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे मेरठ अलीगढ़ इस तरफ है आपका, यहाँ पे ये अलीगढ़ वाला एरिया है। ये हो गया आपका छठा। तो इनमें से कोई आपको बताने थे जिनमें कोई भी 5 आपको सही सही बताने थे, तो ये था आपका टोटल। अब अगर हम देखें तो उस स्थान का नाम लिखना जहां बहादुर शाह जफर ने 1857 का नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर है दिल्ली पहला। दूसरा है उस स्थान का नाम जहां रानी लक्ष्मी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो वो है झांसी। फिर है उस स्थान का नाम लिखना जहां मंगल पांडे अपने अफसरों पर हमला करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल में दी गई थी, बैरकपुर में। उसके बाद उस स्थान का नाम लिया जहां नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, तो इन्होंने नाना साहब ने किया था कानपुर में, तो इसका हो जाएगा कानपुर। फिर वीर कुंवर सिंह ने कहाँ किया था, तो बिहार के जगदीशपुर में। और रानी अम्बती बाई लोधी ने 1857 का नेतृत्व कहाँ किया था, तो इन्होंने जो रामगढ़ मध्य प्रदेश है वहाँ पर नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार 1 नंबर में आपके हो सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाए, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। तो ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया और आपका इसी पैटर्न पे आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो, और अच्छे से तैयारी कर लेना आप। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए सभी को।